कभी बाघ जो अपनी एक दहाड़ से लोगों की रोंगटे खड़ी कर दिया करता था, आज वो अपनी अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लगातार बढ़ती आबादी के कारण और अंधाधुंध सिकुड़ते जंगलों ने जहां एक और बाघों की आशियाना छीना है, वहीं दूसरी ओर इंसानों ने भी बाघों की प्रजाति खत्म करने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। यही कारण है कि दुनिया में बाघों की संख्या कम होती जा रही है। दोस्तों, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तब क्या होगा जब इस धरती से बाघों का नामो निशान मिट जाएगा। पहले तो हमें ये जानना होगा कि बाघों की संख्या इतना कम कैसे होती जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक था टाइगर से लेकर टाइगर अभी जिंदा है, ये पूरी सफ़र तक बने रहिए एंड तक। बेमिसाल ताकत और स्पीड के लिए पहचाने जाने वाले बाघों की संख्या में आने वाली लगातार कमी के पीछे क्या कारण है। इसमें सबसे पहला कारण ये है कि लोगों की लगातार बढ़ती आबादी और तेज गति से शहरों का निर्माण। इसी वजह से दिनों दिन जंगलों की जगह कम होती जा रही है, या फिर आसान भाषा में यूँ कहें कि अपनी ज़रूरत के लिए जिस तरह से जंगलों की लगातार कटाई हो रही है, जिस वजह से इन बाघों को हम इंसानों ने घर से बेघर कर दिया है और इन बाघों के जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यही कारण है कि बाघ अपनी घर बार छीन जाने की वजह से खाने पीने की तलाश में भटकते हुए इंसानों की बस्तियों तक पहुंच जाते हैं, जहां कई लोग इन्हें जान से मार देते हैं और कई बार तो एक्सीडेंट के चलते ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। वहीं बाघों के बड़े पैमाने पर शिकार करना और तस्करी के लिए मौत के घाट उतार देना इनकी संख्या में लगातार हो रही कमी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल्स है और ये इंडिया के अलावा और भी कई सारे देशों में पाए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पिछले 100 सालों में करीब इस धरती से बाघों की संख्या लगभग 97% खत्म हो चुकी है, जबकि इनकी कई प्रजाति तो बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी है। WWF के मुताबिक दुनिया भर में 3900 जंगली बाघ बचे हुए हैं, जिनमें से तो 2967 बाघ सिर्फ भारत में ही है और बाकी के बच्चे अलग अलग राज्य में जू में रखा गया है। और अगर इनकी घटने की संख्या यही रफ्तार रही तो ठीक वैसे ही होगा जैसे डायनासोर की नामो निशान इस धरती से खत्म हो गई है, और ये भी सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगे। यही कारण है कि आज की तारीख में बाघों की संख्या सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। दोस्तों, इस वीडियो में अभी तक आपने देखा कि बाघों की लगातार संख्या कम होने की क्या कारण है, लेकिन आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इस धरती से बाघों का नामो निशान मिट जाएगा तब इस धरती पर हम इंसानों पर क्या असर होगा। तो आपको बताते चले कि इस प्रकृति के नियम के हिसाब से जंगलों में रहने वाले हर जंगली जानवर एक दूसरे के लिए अहम रोल निभाते हैं, और इन सब में से किसी एक का भी विलुप्त होना प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकती है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बाघ मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के जानवर का अपना शिकार बनाता है। अगर इस धरती से बाघ विलुप्त हो जाएंगे तो ऐसे शाकाहारी जानवर का आबादी बढ़ने लगेगी जो पेड़ पौधों को खाकर अपनी गुजारा करती हैं। ऐसी हालत में जानवर सारी पेड़ पौधों को खाकर खत्म कर देंगे। तो आप एक बार कल्पना कीजिए, जब एक बार धरती से पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो इस धरती का क्या हालत होगा। ऐसी हालत में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगेगी, और ऐसी स्थिति में बारिश की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से किसानों की खेती कर पाना नामुमकिन सा हो जाएगा और अनाज की कमी हो जाएगी। कुल मिलाकर प्रकृति का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और हालात इतना ज़्यादा खराब हो जाएगा कि इस धरती पर रहने वाले हम इंसानों का बच पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी टाइगर जिंदा से लेकर एक था टाइगर तक की पूरी कहानी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।